हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी कृष्ण चरित अमृतम ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं और हम रास पंचाध्यायी तक पहुंच चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों से महारास का वर्णन आता है। वो रास पंचाध्यायी हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम भाग 147 श्रवण करेंगे। इसका शीर्षक है प्रेमी सर्वस्व त्यागता है। प्रेमी के समान त्यागी कौन? प्रेमी के समान योगी कौन? प्रेमी के समान विरागी कौन? प्रेमी के समान सन्यासी कौन? प्रेमी का मन अपने प्रीतम में नहीं लगता, अपितु उसका मन ही प्रीतम का आकार धारण कर लेता है। एक सन्यासी भी सर्वस्व त्याग से पूर्व विचार तो करता है, पर प्रेमी कहाँ विचार करता है? वो तो बस त्यागता है और चल पड़ता है प्रीतम की ओर। विचार क्या? ज्ञान हो गया प्रेमी को कि प्रीतम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, असत्य है। प्रेमी के समान योगी कौन? क्या योग का अर्थ जुड़ना नहीं होता? तो प्रेमी के समान अपने प्रीतम से जुड़ा कौन है? यही सच्चा योग है कि अपने प्रीतम से जुड़ जाना। उद्धव जी आज आनंदित होकर विदुर जी को गोपियों की महिमा सुना रहे हैं। गोपियों के समान विरागी कौन होगा? ये कुछ भी करती हैं तो एकमात्र अपने प्रीतम के लिए। ये केश कटकर हो जाती हैं सन्यासन, पर ये सुंदर केश भी इसलिए रखती हैं कि मेरे प्रीतम को ये केश अच्छे लगते हैं। ये हाथों में चूड़ियां पहनती हैं मात्र इसके लिए कि श्याम सुंदर को ये प्रिय है। सब कुछ इनका प्रिय है, प्रिय के लिए। और आगे प्रसंग बढ़ाते हैं, कहते हैं कि कामदेव देख रहा है गगन से। उसने वृंदावन में देखा कि अपनी प्रिया श्री राधा रानी से महाराज की आज्ञा लेकर श्याम सुंदर ने वेणुनाद किया था, पर आश्चर्य, इस बार के वेणुनाद में तो श्याम सुंदर ने गोपियों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये नाम वो स्पष्ट ले रहे थे। और कामदेव कहता है कि यह नवल किशोर कितना सुंदर है, और कामदेव भी मोहित है, आहें भर रहा है। उसके हाथों का वो पुष्प धनुष कब गिर गया उसे पता भी नहीं था। अब वो इंतजार करता है, नभ में ही देखने लगता है कि उन गोपियों को तो देखूं, क्या वो आएंगी जिनका नाम लेकर बुलाया है। तो अब नेक्स्ट सीन है, वहां पर गाय दू रही थी एक गोपी। उसका नाम गूंजा बांसुरी के स्वर में। वो बद्ध हवास भागी उसी दिशा की ओर जिस दिशा से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए उसके। उसने दोहनी फेंक दी। दोहनी दूध दोहने वाला पात्र, वहीं पर फेंक दिया। अब उस पात्र में दूध था तो फैल गया दूध, पर इसे भान कहाँ? ये तो बस भाग रही है अस्त व्यस्त सी। कामदेव ने देखा, बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ। अब दूसरी गोपी का नाम गूंजा बांसुरी में। कामदेव ने उस गोपी को देखा, वो दूध बिठाकर आंच में आई थी और उसी समय बांसुरी की ध्वनि। दूध उबलता रह गया, फैल गया, पर वो गोपी भाग गई पागल की तरह। ऐसी भागी जैसे उसका बहुत कुछ छूट रहा हो, उसे पकड़ना है। और एक गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी, आईने के सामने बैठकर सज रही थी, सजते हुए मुग्ध थी। कामदेव ने देखा, वो सुंदरी थी, अत्यंत सुंदरी। सुंदरी तो सब है यहाँ पर, अद्भुत रूप लावण्य है इन सब का। स्वर्ग की अप्सराएं भी इनके आगे व्यर्थ हैं। तब कामदेव ने देखा, वो गोपी मंत्र मुग्ध होकर श्रृंगार कर रही थी, और बांसुरी की ध्वनि जब गूंजी और बांसुरी की ध्वनि में इस गोपी का नाम श्याम सुंदर ने पुकारा,
तो वो सब कुछ भूल गई, देहा का भान भूल गई। और उसने किया क्या, काजल हाथ अपने होठों में लगा लिया और लाली नैनों में लगा ली। इतनी वो श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर देहातीत हो गई। वो भी भागी, उसे अपना भी भान नहीं, बस बांसुरी का स्वर जिधर से आ रहा था उस और ही कदम बढ़ रहे थे अपने आप। और कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पास में बैठी थी अपने पति के पंखा लेकर पंखा कर रही। पति ने कहा थोड़ी दाल देना। वो दाल देने जैसे ही उठी बांसुरी उसी समय बज गई और इसी गोपी का नाम वो तो सब कुछ भूल गई। हृदय में श्याम सुंदर मुस्कुरा उठे। वो भागी, पति को कुछ समझ नहीं आता, उससे पहले ही वो वृंदावन के घने कुंजों में खो गई। विदुर जी कहते हैं, उद्धव ये तो पति की अवहेलना हो गई। स्त्री का धर्म है पति का आदर करना, फिर ये सब क्या? विदुर जी ने अपना प्रश्न उद्धव से पूछा। तो उद्धव कहते हैं, तात अभी आगे सुनो, ये तो कुछ भी नहीं है। एक गोपी अपने शिशु को दूध पिला रही थी, तभी बांसुरी जब उसको सुनी तो उसने उसकी गोद का शिशु था वो गिर गया, उसे पता नहीं चला और वो भाग गई। ये तो ज्यादा हो गया उद्धव, विदुर जी ने फिर से कहा। ये तो पाप है, विदुर जी नीतिज्ञ भी हैं इसलिए वो ऐसा बोले। उद्धव हंसे, क्या पाप क्या पुण्य? पाप पुण्य का कारण मन होता है ना तात। फिर यहाँ इन गोपियों के पास अपना मन है ही नहीं, फिर कहाँ से पाप, कहाँ से नर्क, कहाँ से स्वर्ग? इनकी स्थिति स्वर्ग नरक पाप पुण्य ही क्या, इन्होंने तो मुक्ति तक को ठुकरा दिया है। इनका मन श्री कृष्ण ही बन गया है। ये सब सहस्रों की संख्या में थी और सब वृंदावन को दौड़ रही थी और आश्चर्य, कोई किसी को भी देख नहीं रही थी। अस्त व्यस्त शरीर, वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त इनको और मनोहारी बना रहा था। और जब ये दौड़ रही है ना तो एक किसी का पति चिल्ला रहा है, अरे अरे रुक, इस समय वन में मत जाओ। किसी गोपी के पिता अपनी पुत्री को पुकार रहे थे तो कोई तो दौड़कर पकड़ना चाह रहे थे, पर ये दौड़ ऐसे रही हैं कि किसी की पकड़ में कहाँ आती हैं। हाँ, किसी पति ने पकड़ लिया अपनी पत्नी को, पर वो तो हा श्याम सुंदर कहकर चिल्लाई और गिर पड़ी धरती पर यही गोपी अन्य गोपियों से पहले पहुंची श्री कृष्ण के पास। उसका शरीर यहीं रह गया, पर आत्मा से वो श्री कृष्ण के पास ही प्रथम पहुंची। अब कामदेव ने जब ये सब देख रहा है कि जिसके गोप ने अपनी गोपी को पकड़ा था उस गोपी की आंखें बंद हो गई, असहाय विरह वेदना से उसका देह काला पड़ गया। पर देखते ही देखते फिर उज्जवल हो गया उस गोपी का देह, क्योंकि विरह अग्नि से उसके सारे कर्म प्रारब्ध जल गए थे। कोई पाप या पुण्य किसी जन्म के अगर शेष भी थे तो वो भी भस्म हो गए थे गोपी के। कामदेव देखता है जब उस गोपी का देह उज्जवल हो गया, उस समय गोपी का जो तेज था वो तो स्वर्ग के किसी देव में भी नहीं देखा गया। एक योगिन महान तपस्विनी का तेज प्रकट हो गया उस गोपी के मुखमंडल में। उस गोपी का पति घबराया हुआ जल के चींटे गोपी के मुंह में दे रहा है, पर वो मुस्कुरा रही है। उसका ध्यान लग गया श्याम सुंदर में, और ऐसा ध्यान लगा जो बड़े बड़े योगियों का भी नहीं लगता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ एक ही क्षण में जल गया। आत्मा तो श्री कृष्ण ही थे उसके, वो उसी में लग गया। गोपों के घरों में उनकी पत्नियां थी, पर मात्र देह था उनका। मूल रूप से तो वे श्री कृष्ण के पास चली गई थी। पर चौंक गया कामादेव, एकाएक गोपियां घर में भी थी। उनके पतियों को लगा कि मेरी पत्नी मेरे पास है, पर ये सब तो श्री कृष्ण के पास जा चुकी थी। कामदेव के कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, इनके बराबर त्यागी कौन है इस जगत में? विराग इसे कहते हैं।
सन्यासी सच में ये गोपियां हैं जिन्होंने सहज में संसार के मिथ्यात्व को समझकर और इन सब को छोड़कर चल पड़ी थी अपने सनातन प्रीतम के पास। अब कामदेव ने अपने माथे का पसीना पोंछा। यह सब देखकर वो चकित है, आश्चर्यचकित है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम गोपियों का क्या रास या महारास कैसे होता है अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इन्द्रिया शश्वदत्र हि दयित दृश्यतान् दीक्षुताविकास तवीये धृता स्वस्व स त्वामविचिन्वते शरदुदाशये साधु जाति सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वध।